प्रभु के श्रीमुख वचन हैं, परलोक और इहलोक सुख चाहते हो तो मेरी बात को, मेरे वचन को हृदय में ठीक से ग्रहण करो। अभी बड़ी अटपटी बात है, कोई बात सुनी जाएगी तो कान से तो आएगी, ग्रहण तो हृदय में ही की जाएगी, परंतु सरकार स्पष्टतया कहते हैं कि मेरी बात को हृदयस्थ करो जिससे विस्मरण न हो जाए। प्रभु जब शंकर जी महाराज के यहाँ पहुँचे थे माँ भगवती पार्वती जी से विवाह करवाने के लिए, तो वहाँ भी एक बड़ा मधुर विनोद है भगवान श्रीहरि का और भोलेनाथ का। भगवान ने कहा, अब बिनती मम सुनहु शिव जो म पर निज नेह, जाई विवाह शैल जहि यह मोहि मांगे देव। भगवान भोलेनाथ बोले, कह शिव यद्यपि उचित यस नाही, नाथ बचन पुण्य मेट की जाए। उचित तो नहीं है सरकार, परंतु आपकी वाणी मिटावे ऐसा कौन है। सिर धरिया यसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह। प्रभु मुस्कुराए, बोले, आपके शीश में गंगा जी हैं, हमारी बात आप सिरोधार्य न करिए, न जाने कब आप हवाई दो। और बैठ गए समाधि में तो निकले ही नहीं। फिर आप मेरी बात को बाबा हृदयस्थ करिए। तब गोस्वामी जी वहाँ कहते हैं, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। देखिए, जिससे प्रेम हो ना, उसको आंख में नहीं रखना चाहिए, उसको हृदय में रखना चाहिए। कान में रखे तो सहज वैष्णव, आंख में रखे तो मध्यम वैष्णव प्रभु मूर्ति, और दो हृदय में रखे वो श्रेष्ठतम वैष्णव। हम लोग जब आरती गाते हैं, स्तुति गाते हैं, तो क्या गोस्वामी जी कहते हैं, मम हृदय निवास कुरु कामादिखल गंजन, मम हृदय कंज, मेरे हृदय रूपी कमल में प्रभु आपका निवास हो, और काम क्रोध मद मोह लगे भागे। हम लोग जब किस त्योहार में वो सूपा बजाते हैं, ईसर पैसे दरिद्र निकसे, दीपावली में हम बजाते हैं अपने घर में कानपुर में। हाँ, वो बहू जी हमको जगा देती है, ले जाइए सब दरिद्र बाहर कराइए, तो हम लोग जाते और वो गंगा जी की छोड़ के उधर फेंक के आते हैं, दरिद्र बाहर चला गया घर का, ईसर पैसे दरिद्र निकसे। तो अब ईसर पैसे पहले है, ईश्वर पहले आवे, और जब ईश्वर आ गए ना तो दरिद्र अपने आप चले जाता है साहब। आज एक बड़ी अच्छी बात आई, अपने दो साथियों का फोन आया, सरकार आ तो नहीं पा रहे हैं, कोई सेवा। हमने कहा अभी बैठक नहीं हुई, सेवा होगी तो बताएंगे। सब आहुति तो अपने दे ही जाते थे, लेकिन अब हम रोक रहे हैं सबको, क्योंकि आफत में क्यों बच्चों को डालना। कोई नहीं, सबका प्यार है, भगवान सबको बढ़ाएं और सबको सुरक्षित रखें। सेफ मोड में सब लोग रहें, बच्चे सेफ मोड में रहेंगे तो फिर भेंट होगी। परमात्मा अपनी बात हृदयस्थ करने के लिए भागवत जनों को कहते हैं, मेरी बात हृदय में रखो। और हृदयस्थ करने वाली बात क्या है, मेरी भक्ति करो। भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाया, पुराणों ने और वेद भगवान ने सब ने गाई है, वह भक्ति सब करिए। ज्ञान साधन में उलझ भी गए तो बिना भक्ति के हमारा प्रेम मिलने वाला नहीं है। ज्ञान सुख है। अच्छा, इस कथा को सुनकर जो ज्ञान मार्गी लोग हैं अन्यथा नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग हैं भगत, हम लोग अपनी बात कहते हैं। ज्ञानी अपनी बात कहें और भगत अपनी बात कहें। फिजिक्स वाले गुरुजी फिजिक्स पढ़ावें, हिंदी वाले हिंदी पढ़ावें, न ये उनका खंडन करें न वो उनका खंडन करें।
हम लोग हैं भगत, हम लोग भक्ति की बात करेंगे, जो जैसा हो, जिस भाव का हो, क्योंकि चारे प्रकार के भगत हैं। राम भगति जग, राम भगत जग चारि प्रकारा। कौन कौन? अर्थार्थी, रुपया के लिए भक्ति करने वाले, ज्ञानी, ज्ञान प्राप्त करने के लिए भक्ति करने वाले, आर्त, आदि व्याधि से, विपत्ति से मुक्त होने के लिए भक्ति करने वाले, और एक है जिज्ञासु, भगवान को तत्वतः जानने के लिए भक्ति करने वाले। तो हम लोग कौन से हैं? जिज्ञासु हैं, अर्थ नहीं। हम लोग ये मानते हैं हमारे पास जो भी कष्ट आ रहा है ये सब भगवान नहीं दे रहे हैं, हमारे पिछले जन्म का शेष जो कर्म फल है वो हमको भोगना है। भगवान किसी को कष्ट नहीं देते। मैं बारंबार आग्रह करता हूँ, कोई अच्छा आदमी, कोई श्रेष्ठ आदमी, कोई दिव्य पुरुष किसी को विपत्ति में नहीं डालता है। भगवान कभी किसी को विपत्ति में नहीं डालते हैं, आदमी खुद विपत्ति में पड़ता है। आदमी जानता है कि इस कर्म का क्या फल है, फिर भी वो करता है। जब कर्म फल जान करके आदमी अपराध करता है तो फिर उसको परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना ही चाहिए, और परिणाम तो आता ही है। जो जस करई सो तस फल चाखा।